प्रिय शिक्षक बंधुओं, निष्ठा के मॉड्यूल में कई गतिविधियां दी गई हैं। जैसे यहाँ आपको विद्यालय नेतृत्व संकल्पना में गतिविधि 1 दिख रहा होगा। इन गतिविधियों को पूरा करने के लिए हमें इसी कोर्स में दिए गए लिंक या QR कोड के माध्यम से निष्ठा के ऑफिशियल झारखंड ब्लॉग में जाकर दिए गए प्रश्न के उत्तर कमेंट बॉक्स में टिप्पणी के रूप में दर्ज करनी है। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि लिंक को गूगल सर्च में टाइप करके या QR कोड को स्कैन करके किस तरह से यह काम पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कार्य को पूरा करने के दौरान यानी कि कोर्स को करने समय ही मॉड्यूल में दिए गए लिंक को ही टच करके कैसे सीधे ब्लॉग में जा सकते हैं और वहां अपनी टिप्पणी दर्ज करके गतिविधि को पूरा कर सकते हैं। तो आइए इसकी प्रक्रिया को जानते हैं। इस कार्य को हम दीक्षा के पोर्टल में करेंगे। तो दीक्षा के पोर्टल में जाने के लिए हमें गूगल में सर्च करना होता है diksha.gov.in। जब हम सर्च करते हैं तो सामने यह पेज खुलता है। अब हमें यहाँ ऊपर आपको एक दाहिनी कोने में 3 बिंदु दिख रहा होगा, यहाँ पर इसे हम खोलते हैं। तो यहाँ देखिए आपको एक डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ मिलेगा, इसको आप इनेबल कर लीजिए। तो ये हमारा डेस्कटॉप साइट खुल गया है और यहाँ देखिए आप एक्सप्लोर दीक्षा लिखा हुआ है, इसको टच करिए तो ये निष्ठा का पोर्टल दीक्षा का पोर्टल खुल गया है और यहाँ देखिए ऊपर दाहिनी ओर एक आदमी का चित्र बना हुआ है। अब हम इसको टच करेंगे। अगर पहली बार टच कर रहे हैं तो यहाँ आपसे आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम सबमिट करने के लिए कहा जाएगा और सबमिट करने के बाद फिर यह आदमी का चित्र ऊपर दाहिने कोने में दिखेगा और इसको आप टच करते हैं तो यहाँ देखिए सबसे नीचे में लॉगिन लिखा हुआ मिलेगा। इससे हम पेज को लॉगिन करेंगे और यह भी लॉगिन पेज ठीक वैसा ही खुलता है जैसा कि आपका ऐप में खुलता है। अब यहाँ देखिए लॉगिन होने के लिए कोई अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन होते हैं और अपना जो पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड डालते हैं या फिर सिंग इन विथ गूगल से होते हैं। तो आइए हम पहले यहाँ पर लॉगिन होते हैं। तो साइन इन विथ गूगल से भी आप लॉगिन हो सकते हैं। आप जैसे लॉगिन होते हैं वैसे लॉगिन हो जाइए और लॉगिन होने के बाद ऊपर दाहिने कोने में जहां आदमी का चित्र दिख रहा था वहां आपका नाम का पहला अक्षर दिखेगा, आप उसको टच करिए तो ये पेज सामने खुला। यहाँ देखिए आपका प्रोफाइल लिखा हुआ दिख रहा है, प्रोफाइल को टच करिए तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगा जैसा कि ऐप में दिखता है। और यहाँ अभी हम उस सब्जेक्ट को टच करेंगे जिसमें हमें गतिविधि करनी है।
अभी जो कोर्स चल रही है, जैसे यहाँ आपका दिया हुआ है विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग, तो इसको टच करके हम इस कोर्स में चले जाएंगे और इसमें जो गतिविधि है वो विद्यालय नेतृत्व संकल्पना में दिया गया है, तो इसको हम टच कर लेंगे और यहाँ देखिए आपको गतिविधि 1 दिख रहा है। इस गतिविधि को टच करेंगे तो ये गतिविधि खुलती है यहाँ पर और यहाँ आपको गतिविधि दी हुई है। ये मॉड्यूल 13 है। गतिविधि 1, प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता के प्रमुख गुण। प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए आप में क्या प्रमुख गुण होने चाहिए? उनमें से कुछ निम्नलिखित है। पहल करना, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, स्वप्रेरित होना, परिवर्तन लाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना। आपके अनुसार प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता में अन्य कौन कौन से गुण होने चाहिए? चिंतन के लिए कुछ समय लें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी दर्ज करें। तो देखिए कोर्स करने के दौरान ही हम यहाँ पर लिंक को, यहाँ लिंक दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा लिंक दिया हुआ है और इसमें QR कोड भी दिया गया है। तो पूर्व में हमने जाना है कि QR कोड को कैसे हम स्कैनर से स्कैन करके कोर्स में ब्लॉग में जा सकते हैं। आज हम यहाँ जान रहे हैं कि कोर्स के दौरान ही लिंक को टच करेंगे और कैसे हम ब्लॉग में जाकर टिप्पणी को दर्ज करेंगे। तो हम टच करते हैं इस लिंक को और देखिए ये ब्लॉग आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ कोर्स से ही ब्लॉग पे हम जा रहे हैं। यहाँ देखिए आता है आई अंडरस्टैंड एंड आई विश टू कंटिन्यू। इसे टच कर लेंगे और ये ब्लॉग आपके सामने खुल गया। इस ब्लॉग में भी देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये सारा प्रश्न यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद एकदम अंत में चले जाएंगे, एकदम इसके आखिरी में जाएंगे। इसे पूरा ऊपर शिफ्ट कीजिए, एकदम आखिरी में देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पर आपको अपनी टिप्पणी दर्ज करनी है, सवाल का उत्तर यहाँ लिखना है। तो यहाँ आप अपनी टिप्पणी दर्ज कर सकते हैं और टिप्पणी दर्ज करने के बाद यहाँ देखिए पब्लिश लिखा हुआ है और इससे हम अपनी टिप्पणी को पब्लिश कर देंगे। ये कुछ समय लेगा, पब्लिशिंग लिखा हुआ है और फिर हम नीचे अगर देखना है कि पब्लिश हुआ कि नहीं, तो अगर पब्लिश हुआ है तो यहाँ दिखेगा, या ज़्यादा संख्या में पहले पब्लिश हुआ है तो मेरा पब्लिश होने के बाद भी वो नहीं दिख सकता है। तो इस तरह हम देखें कि अगर हम कोर्स करने के दौरान ही यह गतिविधि पूरा करना चाहें तो पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हम ऊपर दाहिनी ओर दिए गए कोने में डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे और बस डेस्कटॉप मोड में करने के बाद ये डेस्कटॉप मोड में करने के बाद हमारा लिंक एक्टिव हो जाता है और लिंक के माध्यम से सीधे हम ब्लॉग में जाकर अपना गतिविधि को पूरा कर सकते हैं। तो यह प्रयास कीजिए और गतिविधि को पूरा कीजिए ताकि हमारे ज़िले से भी ब्लॉग में लिखा हुआ गतिविधि दिखे। धन्यवाद।